नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे दोनों ही राज्य यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश में जहां हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार हो रही है, तो वहीं साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ पीएससी में हुई भर्ती घोटाले को लेकर तत्कालीन भूपेश सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। दरअसल 2021 में 170 पदों के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी ने परीक्षा ली, जिसका रिजल्ट 2023 में घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित होते ही परीक्षा में चयनित लिस्ट को लेकर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। चयनित परीक्षार्थियों में 18 ऐसे नाम थे जो तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे, बहू और निकटतम रिश्तेदार के साथ कई कांग्रेसी नेताओं से कहीं न कहीं जुड़े थे। ऐसे में पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट का दरवाजा तो खटखटाया ही, साथ ही विपक्ष में बैठी भाजपा ने समूचे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग करने लगी। समय बदला और भाजपा सत्ता में आई तो सीबीआई की जांच की मांग भी पूरी हो गई। नतीजतन सीबीआई ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी से जुड़े कई लोगों के यहां छापेमारी कर न केवल सबूत जुटाए, बल्कि बीते दिन उसने तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक कारोबारी एसके गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। गोयल के द्वारा बेटे और बहू को डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए सोनवानी को 45 लाख रुपए दिए गए, जिसके ट्रांजैक्शन के सबूत भी सीबीआई को मिल गए हैं। उधर मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट रिलीज होते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। गरमाए भी क्यों नहीं, जब किसी फिल्म की तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हो तो भला प्रदेश के मुखिया और अन्य भाजपाई उनके सुर में सुर क्यों नहीं मिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश में द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी। तो ये प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि गोधरा कांड की सच्चाई जानने के लिए सभी को फिल्म देखना चाहिए। इसके इतर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातों को जोर शोर से प्रचारित करती है। खैर, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की, जहां पीएससी परीक्षा में घोटाले को लेकर मुद्दा गर्म है। जो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीएससी में 2019 से 2022 के बीच हुई गड़बड़ियों की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले के आरोपी पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और प्रदेश के बड़े औद्योगिक घराने के डायरेक्टर श्रवण गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके चलते इस मामले में सियासी घमासान भी तेज हो गया है। भाजपा का कहना है कि ये सब भूपेश सरकार के कुशासन का परिणाम है, तो वहीं कांग्रेस पिछले 15 सालों में पीएससी के द्वारा कराई गई परीक्षाओं की जांच की मांग कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की 2019 से 2022 के बीच हुई परीक्षाओं में प्रभावशाली लोगों के 18 करीबियों से रिश्वत लेकर उन्हें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सहित अन्य पदों पर चयनित करने के आरोप लगे हैं। आरोपों की जांच कर रही सीबीआई को आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने इन गड़बड़ियों को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है। बड़े ओहदों पर अपनों की नियुक्ति। नितेश डिप्टी कलेक्टर, पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह के बेटे। साहिल डीएसपी, टामन सिंह के बड़े भाई के बेटे। निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर, टामन सिंह की बहू। दीपा अजगले आबकारी अधिकारी, टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू। सुनीता जोशी लेबर ऑफिसर, टामन सिंह सोनवानी की बहन की बेटी। सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर, पीएससी सचिव के बेटे। नेहा खलखो डिप्टी कलेक्टर, राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो की बेटी। निखिल खलखो डिप्टी कलेक्टर, राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो के बेटे। साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर, डीआईजी ध्रुव की बेटी। प्रज्ञा नायक डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी। प्रखर नायक डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे। अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता की बेटी। शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर,
कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद। भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी। खुशबू बिजोरा डिप्टी कलेक्टर, मंत्री के ओएसडी के साड़ू की बेटी। स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी। राजेंद्र कुमार कौशिक डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता के बेटे। मीनाक्षी गणवीर डिप्टी कलेक्टर, टामन सिंह सोनवानी के करीबी की बेटी। सीएम विष्णुदेव साय ने सीबीआई की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरा छत्तीसगढ़ के युवा अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा और सीबीआई जांच कर रही है। और कल ही जो पीएससी के चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार की है और एक और व्यक्ति जिन्होंने अपने शायद बेटे बहू की नियुक्ति कराई थी। सीबीआई की कार्रवाई पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस निष्पक्ष जांच के पक्ष में है, लेकिन उसे राजनीतिक बदले की आशंका नजर आ रही है। वह पिछले 15 साल की जांच की मांग कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस की कार्यप्रणाली से गुरेज है। वह कांग्रेस पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगा रही है। अगर कोई वास्तव में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। पहला चीज तो सिर्फ कांग्रेस का कार्यकाल ही क्यों? कांग्रेस किसी भी जांच में न कभी खुद सहयोग करती है, न किसी अपराधी को कहती है कि वो सहयोग करे, न किसी आरोपी को गिरफ्तार करने में वो खुश होती है। बीजेपी ने पीएससी में हुई गड़बड़ियों की जांच करवाकर अपना एक चुनावी वायदा पूरा किया है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों पर देश में उठती उंगली का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ का युवा बहुत भरोसे के साथ सच सामने आने का इंतजार कर रहा है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जय त्रिपाठी जी आ रही जी। वर्मा जी, इस बात से तो आप नकार नहीं सकते हैं कि सोनवानी जी को जो नियुक्त किया था वो भूपेश सरकार ने ही नियुक्त किया था, लेकिन ये जिस तरह से इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इसको लेकर आपको नहीं लगता है कि भूपेश सरकार ने ये नियुक्ति गलत की थी? बिल्कुल नहीं त्रिपाठी जी, देखिए संवैधानिक संस्था है पीएससी, उसमें नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर कोई गलती करता है तो सब पूरी सरकार कटघरे में खड़े नहीं होती है। और दूसरी बात, जो 2021 का मामला है, 170 लोगों की नियुक्ति हुई थी, उसमें 18 लोगों पर आपत्ति है, बाकी जो है वो अपने पदों पर है, कार्यरत है, उसमें कहीं भी किसी को आपत्ति नहीं है। उसके पहले भी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 2003 से लेकर 2018 तक नियुक्ति कहां हुई। अशोक दरबारी जी है, उनके समय की नियुक्ति तो हाईकोर्ट ने निरस्त की थी, सारे आरोप प्रमाणित हुए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे दिलाया गया और आज भी 2-2, 3-3 प्रमोशन पाकर कई लोग तो उसमें से प्रमोटी आईएएस भी बन गए। उसके बाद आरके पिस्दा का कार्यकाल आपको याद होगा, जिसमें उनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद खेलसाई जांगड़े का कार्यकाल याद होगा। तो हम तो ये कहते हैं संवैधानिक निकायों की जो संवैधानिक एजेंसी है जिस पर युवाओं का भविष्य टिका हुआ है, पारदर्शिता से कार्रवाई होनी चाहिए और जांच का दायरा जो है 2003 तक विस्तारित करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग है किस तरह से किया जाता है, आप देखें यूपीएससी की परीक्षा के जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, जो एनटीए के शासी निकाय के प्रमुख हैं, प्रदीप कुमार जोशी जी, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख थे, जिनके कार्यकाल में एनईटी का घोटाला हुआ, यूजीसी नेट का घोटाला हुआ, उसी को छत्तीसगढ़ में एक कमेटी बना के बैठा दिए हैं जो पीएससी को सुधारेंगे। तो ऐसे लोग जब सुधारेंगे तो क्या हाल होगा, ये भी सोचने की बात है। दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जांच होनी चाहिए वर्मा जी, शासित राज्यों में हो रहा है, वो भी जांच के दायरे में होना चाहिए। और जांच
उस पे भी जांच होनी और चाहिए, जो भी दोषी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा त्रिपाठी जी 170 में, लेकिन सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 11 महीने लगे, 11 महीने लगे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में। जांच कब पूरा होगा, कब दोषियों को सजा मिलेगी, ये बताएं। तो इनका तो केवल राजनीतिक एजेंडा है, कार्रवाई से इनका कोई सरोकार नहीं है। कार्रवाई यदि करना होता तो ऐसे भ्रष्टाचार की जांच को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भाजपा के नेता नहीं जाते। बताया ना, अशोक दरबारी के समय का जो है वो मामला, आज तक नौकरी क्यों कर रहे हैं और यही रुकवाने के लिए जाते हैं। वो तो कोर्ट में मामला लंबित प्रमोशन है। भी दे दिए भाजपा की सरकारों में उनको 2-2, 3-3। वर्मा जी, आईएएस भी अवार्ड हो गया। वर्मा जी, आपने अपना पक्ष रखा कि 170 में सिर्फ 18 लोग। अरे डिप्टी कलेक्टर की जितने पद हैं वो सब तो ऊपर ऊपर ही भर लिए गए। 18 में से 15 डिप्टी कलेक्टर पद ही मुझे लगता है कि 15 से 20 से ऊपर नहीं रहे होंगे। त्रिपाठी जी, मैंने कहा ना, जो व्यक्ति गड़बड़ किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरकार का फोकस कार्रवाई पे नहीं है। 11 महीने में केवल अभी आरोप लगे हैं, ये प्रमाणित कब कर पाएंगे? मैं तो कहता हूं पारदर्शिता से कार्रवाई होनी चाहिए, तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। तो असलियत यह त्रिपाठी जी, अभी कानून व्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और अपनी नाकामी को ढकने के लिए इस तरह से दिखावे की कार्रवाई है। क्यों चालान प्रस्तुत नहीं करते? 11 महीने से सरकार में है, ये तो इनका चुनावी एजेंडा भी था। यदि कोई व्यक्ति गलत किया है तो क्यों उस पर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? चलिए सुनील जी बता दीजिए बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी। कांग्रेस ये मांग करती है यदि कोई गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हो। सुनील जी बता दीजिए बाकी आरोपियों कब गिरफ्तारी होगी। और फिर वर्मा जी 15 साल पहले तक की बात कर रहे हैं। वर्मा जी 15 साल पहले तक की बात कर रहे हैं। पिस्ता और खेलन साय के खिलाफ कब मामला बनेगा ये भी बता दे। जी पूछ लेता हूं। त्रिपाठी जी, दरबारी, पिस्ता और खेलन साय के खिलाफ भी कब मामला दर्ज होगा ये भी बता दे। जी बता दीजिए चौधरी साहब। भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्यवाही की बात होती तो कांग्रेस के अंदर में बड़ी तिलमिलाहट पैदा हो जाती है। और देखिए, इनकी जो सरकार रही है, 5 साल इनकी सरकार रही जी। सीबीआई को बैन कर दिया आप जांच एजेंसियों को कोई कार्यवाही करने छत्तीसगढ़ में दे नहीं रहे थे। फिर आप कहते 15 साल का करना था तो कर लेते हैं भैया, 15 साल का आप जांच, आपके पास भी तो सरकार थी, आप भी बताते कि हाँ घोटाला हुआ है। फिर जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिन अधिकारियों पर कि उनकी फर्जी नियुक्ति हुई थी, वही अधिकारी इनकी सरकार में सुप्रीम कमांडर बन के बैठ गए थे। अब मैं नाम बोलना नहीं चाहता जी। उन्हीं लोगों ने इनकी सरकार चलाया, माननीय भूपेश बघेल जी की। नहीं, उन्होंने तो नाम ले लिया वर्मा जी ने, तो आपको लेने में क्या गुरेज हो रहा है कि इनकी वर्मा जी ने नाम ले लिया, आप भी ले लीजिए। ना 150 लोगों की सूची है त्रिपाठी जी। देखिए, वो सबको पता है साहब, वो सबको पता है। जरा सा लोग आसपास नजर घुमा ले और जेल वेल की तरफ देख ले तो पता चल जाएगा कौन कौन थे जी। इनकी सरकार तो ऐसी थी, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने को दे भाई, बेटी, बेटा, बहू, भतीजा और पता नहीं कौन कौन सारे लोग को देते जाओ। अभी जो टामन के दामन में जो दाग है ना, उसके छींटे तो कईयों के दामन तक जाएंगे भाई। आप देखिएगा, बड़े बड़े लोगों की चूल्हे हिलने वाली है आगे जाकर के। बार बार चिल्ला रहे हैं ना कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। हमने मोदी की गारंटी में कहा था, ये है मोदी की गारंटी में 8वें नंबर पर कहा है कि पीएससी की जांच कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। और मैं सीना ठोक के कहता हूं कि कर रहे हैं, और जो भी दोषी है उसको जेल तक के लेकर के जा रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के माध्यम से जब आह्वान किया छत्तीसगढ़ के युवाओं को कि पीएससी के विषय पर मुख्यमंत्री का आवास घेरना है, भूपेश बघेल के आवास तक जाना है, छत्तीसगढ़ के युवा इतने उद्वेलित थे कि सीएम हाउस के गेट तक पहुंच गए थे। तब भी शायद इनको समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रकार से यदि भ्रष्टाचार करेंगे, ऐसे पदों का बंदरबाट करेंगे तो युवा आपको माफ नहीं करेगा। और युवाओं ने माफ नहीं किया। और हम तो वादा करके आए हैं, कार्यवाही कैसे नहीं करेंगे, कर ही रहे हैं। लेकिन अब वो चेत जाएं लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और छुपने बचने की कोशिश कर रहे, बचेंगे नहीं। अरे कोई एक भ्रष्टाचार हो तो बताएं। युवाओं को तो नंगा दौड़ने में मजबूर होना पड़ा छत्तीसगढ़ में। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर विधानसभा में लोग नंगे दौड़े। शर्म नहीं आई इनको? सुनील जी, वर्मा जी जो कह रहे हैं, पुरानी बात पे वर्मा जी कह रहे हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत सफाई दे दीजिए। पुरानी बातों को लेकर वर्मा जी जो कह रहे हैं उसमें भी सफाई दे दीजिए। जी वर्मा जी, मैं पूछ रहा हूं उनसे। जी, सफाई वाला विषय ही नहीं है। सफाई किस बात की, जब मामला न्यायालय में है,
न्यायालय में है तो न्यायालय उसमें निर्णय देगा, और जिस दिन निर्णय देगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% लागू करेगी उस निर्णय को। लेकिन मैं वही पूछना चाहता हूं कि ये जो लिस्ट लेकर के दिखाते हैं कि उस समय भ्रष्टाचार हुआ था, उस समय के भर्ती किए हुए अधिकारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में सुपर सीएम जैसे पोस्ट तक पहुंच गए थे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। भूपेश बघेल जी क्यों नहीं करवाया पिछले 15 साल की जांच? मैं पूछना चाहता हूं, आप आरोप लगाते रहे बार बार, क्यों नहीं करवाया? क्यों उन्हीं अधिकारियों के भरोसे सरकार चलाए? क्यों उन्हीं अधिकारियों के हाथ में सारा पावर दे दिए? और वो लोगों ने भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, युवाओं को लूटा, पदों का बंदरबाट किया, पीएससी जैसे हमारी संस्था जो है उसको बदनाम कर दिया छत्तीसगढ़ के अंदर में, बेच खाए, लूट खाए। अरे पैसे ले रहे हो, सीधा सीधा उद्योगपतियों से पैसे ले रहे हो, उनके रिश्तेदारों को नौकरी दे रहे हो, अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरी दे रहे हो, बेच रहे हो पदों को। छत्तीसगढ़ का युवा कहां जाता बताइए जी? कहां जाता छत्तीसगढ़ का युवा? अरे जो जीवन भर अपनी मेहनत करता है, अपने उसको इंतजार होता है कि हम कहीं ना कहीं जो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको सेवा का अवसर मिलेगा, हमें भी अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया बोल करके छत्तीसगढ़ियों को लूट लिया इन लोगों ने, और छत्तीसगढ़ का युवा समझा, और समझा तभी इनको निकाल फेंका। छत्तीसगढ़ में सरकार से उखाड़ फेंका 5 साल में। हमने तो 15 साल किया सेवा, पूरा 15 साल हमारी सेवा चलती रही। इनको तो 5 साल में लोकप्रियता का ग्राफ पार कर गए। यही हरकत थी सब कि आप घोटाले पे घोटाला करेंगे और लोग देखेंगे नहीं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बैठा देंगे कि वो अपने सरनेम छुपा छुपा करके अपने खुद के रिश्तेदारों को वहां भर्ती कर देंगे, और सूची आएगी तो उसमें सरनेम नहीं लिखा रहेगा जी। ऐसे अधिकारियों को चुन करके लाए थे इन लोगों ने, और वो लोगों ने पूरा खेल खेला। और संरक्षण किसका था वो तो पता चलेगा। मैंने कहा कि ये जो चीटे हैं ये बहुतों के दामन तक जाने वाले हैं। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। सुनील जी इंतजार करिए, वर्मा जी से पूछ लेते हैं। प्रारंभ हुई और तिलमिलाहट शुरू हो गई। वर्मा जी से मैंने आपने जो कहा उसका सवाल कर लूंगा, लेकिन अनिरुद्ध दुबे जी से इसकी वास्तविकता जान लेते हैं, पिछले 15 साल की और अभी के 5 साल की जो भूपेश सरकार के रहे। क्या वास्तविकता थी दुबे जी? देखिए, आप वास्तविकता की बात कर रहे हैं तो मैं तो सलाम करता हूं ननकीराम कंवर जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक हैं। ननकीराम कंवर जी की एक मैं मिसाल नहीं 2 मिसाल देना चाहूंगा। अभी तो ये ननकीराम कंवर जी ने इस मामले को उठाया था पीएससी के, और निश्चित रूप से घेरे में आए। लेकिन जब भूपेश बघेल की सरकार 2018 में बनी तो भारतीय जनता पार्टी की जो तत्कालीन सरकार में हाई प्रोफाइल जो आईपीएस अधिकारी थे मुकेश गुप्ता जी, उनके खिलाफ भी जांच की मांग उठाई थी, मतलब अपने ही सरकार के अधिकारी के खिलाफ। तो वो ननकीराम कंवर जी ने जी, भूपेश बघेल जी ने वहां पे सदन में कहा था विधानसभा में कि आपकी सरकार थी और आप लगातार मांग उठाते रहे, आपकी बात सुनी नहीं गई, लेकिन हम जो है इसकी जांच करवा रहे हैं। और उन्होंने मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच बैठाई थी। अब वो मामला जो है यहाँ पे आया है अपना सोनवानी जी का, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ के माथे पे कलंक है कि यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को, और ये अधिकारी तो वो अधिकारी तो वो नेता, यहाँ पे इस कदर, मतलब ये जो बदनामी जो छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य की बदनामी हुई है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। साल भर मेहनत करके 2-2, 3-3 साल मेहनत करके जो पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं वो बेचारे किनारे लग रहे हैं, और नालायकों की जो फौज वो वहां पे जो है छत्तीसगढ़ वो जो जगह पे उस शिखर वाली जगह पे उच्च पद पे जाने के लिए आमादा थी। अच्छा हुआ कि इसका भंडा फोड़ हो गया जी। नहीं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है बहुत लंबे समय तक याद किया जाता और कोसते रहा जाता। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये तो सरकार की बात है और टामन सिंह सोनवानी जैसे आईएएस अधिकारी की बात है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। रायपुर नगर निगम के महापौर थे सुनील सोनी जी, जो भी रायपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। ये बात 2003 से 2008 के बीच की रही होगी। नगर निगम में शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी जी, और उसमें इतनी पारदर्शिता बढ़ती गई थी, इतनी ईमानदारी बढ़ती गई थी कि न्यूनतम जो मेरिट बेस पे हुआ था तो 75 दिया था, शिक्षा कर्मी में न्यूनतम 75। एक नगर निगम जैसी संस्था जिसको हर कोई उंगली उठाता है, हम भी लिखते हैं उसके खिलाफ, हम भी आवाज उठाते हैं, वो इतने फेयर तरीके से शिक्षा कर्मी का जो है चुनाव कर पाई थी, चयन कर पाई थी एक सरकार के रहते हुए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें भूपेश बघेल की सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग गलत रहे होंगे, लेकिन एक अधिकारी इतने डार्क कैसे रख पाया,
अपने उस शिखर पे बैठे हुए नेताओं को जिनके अधीनस्थ काम करता था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रहा है। जी बिल्कुल। अजय जी, आपकी टिप्पणी में एक बार फिर वर्मा जी के पास जाएंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल 18 लोगों पे प्रश्न चिन्ह लगा, बाकी तो ठीक है। अगर पूरी जांच होगी तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ तो आगे भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। वर्मा जी से जानेंगे। लेकिन अजय जी, आपकी टिप्पणी के बाद देखिए, बिल्कुल सही है किस तरह की कार्रवाई जो अनिरुद्ध जी बात करें, बिल्कुल मैं भी सहमत हूं। हम लोग भी जर्नलिज्म इतने दिनों से देख रहे हैं, पीएससी की परीक्षाएं, यूपीएससी की परीक्षाएं, नीट की परीक्षाएं। सवाल ये होता है कि जो चाहे वो टामलाल तारे हो, प्रदीप जोशी हो या बाकी लोग, ये लोग कर लेते हैं। लेकिन जो अनिरुद्ध भाई बात जो कह रहे थे कि जिन लोगों के संरक्षण में ये सब होता है, सरकार तो आखिरकार भले कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी होती है लेकिन सरकार तो उसके ऊपर होती है, उनकी आंखों में कैसे पट्टी बंधी रह जाती है और उनको जांच में कैसे छोड़ दे। ऐसी कार्रवाइयां जब तक मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, पूर्व मंत्रियों के खिलाफ नहीं होंगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। एक बार अगर कोई मुख्यमंत्री चढ़ गया फंदे पे, पूर्व मुख्यमंत्री जिसने पीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति की थी, कोई मंत्री अगर एक बार चढ़ गया फंदे पे, तो मुझे लगता है आने वाले इतिहास बन जाएगा और कई सालों तक लोग थर थर कांपेंगे किसी की नियुक्ति करने में या इस तरह की बातों को हरी झंडी देने में। वर्मा जी, आपसे सवाल है, आप निश्चित सुनील जी की बात का तो उत्तर देंगे, लेकिन जो ये आपने कहा कि 18 लोग बाकी नहीं, जो जिस तरह सबसे उच्च पद डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी, इनमें मुझे लगता है 170 में 20 से 25 ज्यादा पद नहीं रहे होंगे। ये सब तो इनने भर लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, बीजेपी का नेता जो हमारे पास लिस्ट है उसमें बीजेपी के नेता का कोई नाम नहीं है। प्रज्ञा नायक कांग्रेस नेता के ओएसडी की बेटी, प्रखर नायक कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे, अनन्या अग्रवाल कांग्रेस नेता की बेटी, शशांक गोयल कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद, भूमिका कटियार कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी, खुशबू बिजौरा डिप्टी कलेक्टर बनी है, मंत्री की ओएसडी, उस समय मंत्री तो भूपेश सरकार में ही रहे होंगे ना, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिमा शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर कांग्रेस नेता के बेटे राजेंद्र कौशिक। ये तो सब कांग्रेस के आ रहे हैं। अगर आपके पास बीजेपी का कोई नेता हो या बीजेपी से जुड़ा हो तो आप बता दीजिए वर्मा जी। त्रिपाठी जी, देखिए 11 महीने में यह सरकार केवल आरोप लगा पाई है। अभी तक तो जांच पूरा हो जाना चाहिए, चालान भी प्रस्तुत हो जाना चाहिए था। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि 5 साल आप सरकार में रहे। भाजपा जो है त्रिपाठी जी, देश और मैं समझता हूं दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में रहते किसी मामले में जांच के लिए नहीं, जांच को बाधित करने के लिए न्यायालय जाते। हमारी सरकार ने जितने एसआईटी बनाए थे उसके खिलाफ तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक न्यायालय गए थे। अभी अनिरुद्ध जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अंतर बता रहे थे कंवर जी का और कौशिक जी का। ये इनका चरित्र है राजनीतिक। और आप जो कह रहे थे ना, निश्चित तौर पर देखिए 18 लोगों के खिलाफ आपत्ति है, ये जांच का विषय जरूर है, हो सकता है और भी निकले, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता त्रिपाठी जी। वो तो जब जांच पूरा होगा तब पता चलेगा। ये सूची है 150 से ज्यादा लोगों की। आप जो पूछ रहे थे 2008 का मामला, अजय जी और अनिरुद्ध जी इस बात के गवाह हैं कि जो बीएल अग्रवाल थे वो रमन सिंह के कितने करीबी थे, ये भी सर्वविदित है। जो नंबर 1 और नंबर 2 जो डिप्टी कलेक्टर बने थे, प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान, उनके 2 सगे भतीजे थे, सुमित और संदीप अग्रवाल। उसके बाद में जो है हितेश पिस्ता जो है तत्कालीन पीएससी के अध्यक्ष 2017 की मैं बता रहा हूं त्रिपाठी जी, के.आर. पिस्दा के पुत्र थे जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे। इसी तरह से संतन देवी जांगड़े जो है तत्कालीन खेलन राम जांगड़े की पुत्री थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इसलिए तो कांग्रेस मांग कर रही है, कहीं किसी आरोपी का कोई संरक्षण कांग्रेस नहीं करती। और इनके मन में इतने पाप हैं, पीएससी को रिमोट से चलाने के लिए जो दागी हैं, जो एनईटी घोटाले के जिनके कार्यकाल में हुआ, उस प्रदीप जोशी को लेके आए हैं यहाँ एक कमेटी बना के जो पीएसपी को गवर्न करेगी, पीएससी को, जिनके खिलाफ, जिनके कार्यकाल में यूजीसी नेट का घोटाला हुआ, जिनके कार्यकाल में पूरे देश में मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में जो अन्याय हुआ, वो प्रदीप जोशी या छत्तीसगढ़ में पीएससी के ऊपर बैठाए गए हैं। तो ये तो जांच का दायरा ये भी होना चाहिए, किन परिस्थितियों में और किस कारण से ऐसे दागी व्यक्ति के जिम्मे पीएससी को छोड़ा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है जांच करवाए, इसमें कोई शक नहीं, कोई किसी आरोपी के संरक्षण। वर्मा जी, एक सवाल है छोटा सा, जो आपने ये 2008 की लिस्ट, चरित्र है भाजपा के। वर्मा जी 2008 की जो लिस्ट बताई है, इसको क्या आपने 2018 से 23 के बीच में भूपेश सरकार ने सीबीआई से जांच कराने के लिए
लिखा था क्या कि सीबीआई से जांच कराई जाए ये 2008 में जो घोटाला हुआ है? त्रिपाठी जी, ये जो 2008 के हैं इसमें 14 नाम है, इसके सहित जो है मेरे पास 150 लोगों की लिस्ट है पढ़ने जी। स्केलिंग की व्यवस्था को खंडित किया गया, किस तरह से जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसमें सार्वजनिक हुए और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पूरी सूची को खारिज निरस्त कर दिया था। लेकिन तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे दिलाया। तो वो जो सूची है, मैंने वही कहा ना, अभी तो केवल 18 पर आरोप लगे हैं। जो सूची पूरी सूची 2008 की माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था, वो भाजपा के नेताओं के संरक्षण में आज भी 2-2, 3-3 प्रमोशन पा गए, IAS अवार्ड हो गए। तो ये केवल 2008 का मामला नहीं है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रही 2003 से लेकर 2018 के बीच। और भाजपा की सरकारों के संरक्षण में उनको स्टे मिला और जो है आज तक वो नौकरी कर रहे हैं। वर्मा जी, निश्चित तौर पे हम मान लेते हैं उच्च न्यायालय के आदेश पे निरस्त हो गई थी, लेकिन आप जब निरस्त हो गई तो जांच तो करा। जैसे ये अभी सुनील जी लिस्ट बता रहे हैं 18 लोगों की, कांग्रेस नेता, OSD के बेटे, ये सब कह रहे हैं, तो आप भी तो जांच करा के बोल सकते थे कि ये गड़बड़ी है। मैं गिना लेता हूं, 150 लोगों की सूची है मेरे पास में। 150 ना त्रिपाठी जी, एक व्यवस्था है जो हाईकोर्ट का जो निर्णय आ गया है, जो निरस्त हो गए वहां से, तत्कालीन रमन सरकार को तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलाने का क्या आधार है? तो ये इनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उस पर ये पर्देदारी कर रहे हैं। 2008 में जब फैसला आया हाईकोर्ट का, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई, ये बताएं। चलिए सुनील जी, कार्रवाई उस समय भी करते, सारे आरोप प्रमाणित हुआ हाईकोर्ट में। सुनील जी, कार्रवाई उस समय कर देते तो शायद सुरेंद्र वर्मा जी इस तरह के आरोप नहीं लगाते। थोड़ा सा क्या मजबूरी है जी? नहीं, मुझे तो इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि जो संविधान की किताब ले लेकर के बताते हैं कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर में यदि उच्च न्यायालय का कोई निर्णय तो उसको उच्चतम न्यायालय में आप क्यों लेकर के गए? संवैधानिक अधिकार है भाई, वो गए लेकर के। आप एक तरफ संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि क्यों चले गए। ये कैसा मति भ्रम है कांग्रेस का भाई, कैसा मति भ्रम है? और दूसरा, यदि आप में दम था, हमने तो अपनी मोदी की गारंटी में छाप करके कहा, ये हमने निकाला कि हम अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम सीबीआई जांच कराएंगे और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेंगे। इनकी सरकार आई थी 5 साल के लिए, क्यों नहीं करे? लिख लेना था ना। अगर लिखते तो इनके वही अधिकारी जो इनकी सरकार में बड़े बड़े पदों पर रह करके और सरकार को चलाते थे, वो सब की नौकरी चली जाती। अगर ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं उस तरीके की मैं बोलूं तो चलिए आप करा दीजिएगा। आप यदि मामला न्यायालय में है तो उसका निर्णय न्यायालय से होना चाहिए जी, अब करा दीजिए। आप सरकार का क्या विषय है उसमें? सरकार का क्या विषय है? यदि न्यायालय का मामला, देखिए मामला न्यायालय में है तो हम तो विश्वास करते हैं न्यायालयीन प्रक्रिया पर, हम विश्वास करते हैं भारतीय संविधान पर। तो भाई जब कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आएगा, जो निर्णय आएगा, मैंने तो पहले ही कहा 100% लागू करेंगे। लेकिन इनके जैसे युवाओं के लुटेरे हम नहीं हैं। हम किसी का भविष्य को अंधकार में नहीं लेकर के जाते हैं। हम युवाओं के साथ न्याय करते हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो। यदि आपको पता था तो आप जाते ना भाई, आप उसके खिलाफ जांच करवाते, बोलते कि हाँ इसमें सीबीआई जांच की जाए, करते, या आप एसआईटी खेले थे उसकी जांच कर लेते, कुछ तो करते। एक कार्यवाही नहीं पूरी। चलिए सुनील जी, हमारा समय समाप्त हो गया। कुछ करके नहीं दिखाया सुनील जी, वर्मा समय समाप्त हो गया। लेकिन सुनील जी, समय समाप्त हो गया है। अंतिम बहुत 30 सेकंड में हम दुबे जी आपकी टिप्पणी चाहते हैं कि 18 नाम इस तरह से आए हैं, क्या आपको लगता है कि शेष नामों में भी गड़बड़ी नहीं हुई होगी, चयनित जो हुए हैं? देखिए, मैं शुरू से वो 30 सेकंड में ही आने की कोशिश करूंगा। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और केंद्र में पहली बार जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा कि जो दागी जो भी अधिकारी है देश में उनको सेवा मुक्त किया जाए, और हर राज्यों में एक परंपरा चली। छत्तीसगढ़ में भी 1-2 लोग दागी यहाँ पे जो है सेवा मुक्त कर दिए गए, लेकिन बड़ी मछलियां बच गई और छोटी मछलियों को शिकार बनाया गया था उस समय। तो आज भी कहीं यही स्थिति नहीं रही ना रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है डबल इंजन की सरकार की बात है। तो ठीक है, टामन सिंह सोनवानी घेरे में आ गए, उनको निशाने पे लिया गया, लेकिन और भी अगर कहीं इस तरीके के लोग हैं तो उन्हें नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा सत्र में
जब महादेव ऐप पे बात हो रही थी तो राजेश मूणत जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सदन में कहा था कि किस पे रहम कर रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, ये कभी किसी के नहीं हुए। ये लाइन को बहुत गौर करने लायक बात है। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में ईमानदार अफसर नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत हैं, लेकिन अगर जो बेईमान है तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा जी आपका, सुनील चौधरी जी आपका और दुबे जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल से। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में पूर्व में हुई पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर, जहां सत्ता पक्ष का आरोप है कि भूपेश सरकार की सह पर तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोलवानी ने इतना बड़ा घोटाला किया है। भाजपा का कहना है कि इसी तरह के और भी घोटाले सामने आने वाले हैं जो भूपेश सरकार के कुशासन के परिणाम है। तो उधर कांग्रेस का कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से नहीं। साथ ही कांग्रेस यह भी मांग कर रही है कि जांच न केवल पिछले 5 साल की हो बल्कि पिछले 15 सालों की होनी चाहिए, जिससे पूर्व में हुए घोटालों की परत भी खुलेगी। बहरहाल यह तो बात हुई छत्तीसगढ़ की।